थैंक यू सो मच। गुलिस्तान लाइव फीड पे आप मेरे साथ हैं, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि सब ठीक ठाक बहुत अच्छे से होंगे, जहां जहां हमें देख रहे होंगे खुश मिजाज होंगे। जितने साथी ज्वाइन कर रहे हैं एक एक करके वीडियो साथ साथ शेयर करते चले, बाकी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपकी खैरियत भी दरियाफ्त करनी है। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल और एक बुरा दिन उन इलाकों के लिए जहां पर सरहद पार से आज बैक टू बैक गोलियां चलाई गई और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 9 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय अफवाज की जानिब से कार्रवाइयां की गई। पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर 100 से ज्यादा दहशतगर्दों और उनके मुआवनीन के मारे जाने की खबर है। मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हुआ है, 4 साथी उसके, 10 जो उसके अफराद खाना है, फैमिली मेंबर्स हैं, वो मारे गए। ये सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स दिन भर आपने देखी और सुनी होंगी। लगातार हमने JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज पर खबरें, तज्जिया और तबसरा किया। लेकिन जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो इसलिए शेयर करें क्योंकि बुरी खबर मेरे हिसाब से इसलिए है क्योंकि एक तो करना केरन सेक्टर के अंदर जो कुछ हुआ, घर जले, गाड़ियां जली, सरहद पार से बार बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। लेकिन इस कार्रवाई की असली जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तानी रेंजर्स की, पाकिस्तान आर्मी की, वो निकली है बदकिस्मती से सरहदी जिला पुंछ के ऊपर। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को टारगेट किया गया और 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद जो है वो शायद बढ़ सकती है, जो मेरी जानकारी इस वक्त है। 1000 से ज्यादा लोग ज्वाइन किए हैं, 1100 प्लस लोग हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दें जितने भी साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चंद वो नाम मैं आपके सामने रखूंगा और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके नाम भी। 40 प्लस लोग जो जख्मी हैं, अमलाक का काफी नुकसान, चली गाड़ियां और ये जो अमलाक हैं, प्रॉपर्टीज हैं, असासें, ये सब दोबारा बन जाते हैं, लेकिन बाकी सारी नहीं। जितने साथी हमें ज्वाइन करें, वीडियो भी शेयर करें और साथ साथ दुआ करें उन तमाम मुतासरीन के लिए जो सरहदी अजला के अंदर पाकिस्तान की फायरिंग का, शलिंग का निशाना बने। आज 80 mm और 120 mm के मोटार भी दागे गए, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट था। जिन लोगों की मौत हुई मैं जरा उन पे बता दूं सबसे पहले, और इसमें 2 बहन भाई और बच्चे आप कह लीजिएगा जिनकी उम्रें बहुत कम थी और कमसिन बच्चों को भी आज स्कूलों के अंदर नहीं बख्शा गया। पहला नाम अयान का, 14 साल उम्र। अरूबा, ये भी बेटी, 50 साल, जो 14 साल और 12 साल बिलतरतीब लड़के और लड़की की जो एज है, दोनों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं एक बार फिर से खुशामदीद तमाम लोगों को कहूंगा। वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलें जितने साथी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो मोहम्मद अकरम जिनकी मौत हुई है, वार्ड नंबर 1 से हैं, 40 साल इनकी उम्र। इसी तरीके से काजी मोहम्मद इकबाल सन ऑफ पीर बख्श, ये बाइला से इनका ताल्लुक, 40 साल उम्र, इनकी मौत हुई है। इसी तरीके से बस स्टैंड के करीब रविशंकर सन ऑफ हरिशंकर, इनकी ये जख्मी हुए हैं तशवीशनाक हालत में। लेकिन अमरीक सिंह सन ऑफ अवतार सिंह, वार्ड नंबर 10, 55 साल की इनकी उम्र, इनकी मौत हो चुकी है। अमरजीत सिंह सन ऑफ मनोहर सिंह, कमा खान से, 47 साल की, इनकी मौत हो गई है। इसी तरीके से सिंडिकेट से रंजीत सिंह, 48 साल इनकी उम्र, और शकीला बी, 40 साल की, भैंस दलीरा से इनका ताल्लुक, इनकी मौत हो गई है। और एक और नाम मरियम खातून का, 7 साल, काजी मोड़ा की बच्ची, इसमें दम तोड़ बैठी है। और मोहम्मद रफी सन ऑफ मोहम्मद दीन, बांडी चेचियां, खोजरा का रहने वाला, 40 साल, इसकी मौत हो गई है। ये तमाम लोग मारे गए हैं। दुआ करें अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और मुश्किल घड़ी में इन तमाम लोगों के जैसे मुमकिन है साथ निभाने की कोशिश करें। दूसरा, आज ही नहीं बल्कि कल भी तमाम इदारे बंद रहेंगे, स्कूल्स बंद रहेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। अपने दाएं बाएं ख्याल रखिएगा, किसी चीज को लाइटली ना ले। लेकिन एक चीज का और भी मैं यहां से ध्यान रखने के लिए कहूंगा, मेरी छोटी आवाज जरूर, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद एक मुफीद मशवरा, वो ये कि सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरे से बचें। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं, NSA भी लगता है और बाद में कहते हैं हमने कुछ किया नहीं। लेकिन वो जो लिख और पढ़ रहे होते हैं,
आज़ादी इजहार या आज़ादी राय या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो जरा ख्याल रखिएगा, उल्टा सीधा कहीं जैसे आप करेंगे वो कहीं आपको ज्यादा ही परेशानी का सबब आपके लिए ना बढ़े। काफी ज्यादा नुकसान सरहद के उस तरफ इंडियन फोर्सेस की कार्रवाई में हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद कम से कम दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने वाले जो लोग भी इसके पीछे हैं, मुलव्वसीन हैं, वो कैफरे किरदार तक आधे पहुंचे हैं। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई की गई, अगर आप फौज के साथ, पुलिस के साथ, इदारों के साथ लड़ते तो शायद हम भी कहते आपने डटकर मुकाबला किया। आप तो कह रहे थे कि हमारे पास पाव के बम है, 120 न्यूक्लियर वेपन है, हम भारत की सरजमीन को खत्म कर देंगे, बंजर बना देंगे, यहां पर घास का एक तिनका नहीं बनेगा। ये सारी हवा में कहना बातें अच्छी लगती हैं। जब कार्रवाई की बात आई तो तब आज चेहरे उतरे हुए थे, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था, फरेब और मक्कारी की जा रही थी। लेकिन जब कार्रवाई रेंजर्स को हुक्म दिया गया तो दे डायरेक्टली टारगेटेड सिविलियन एरियाज, और चूंकि हम उस एरिया से हैं जहां पर हमने ये सब फेस किया है, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं शहर में बैठा हूं, यहां पर भी आसपास पड़े हैं, ये सिचुएशन रही है। अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक हो। जितने साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और रात को क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई किसी भी तरीके से की, अगर कहीं पर भी वो कार्रवाई करता है तो उसका जवाब इतना मुअस्सर और खतरनाक होगा कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। फिर ओपनली एक भारत के पास भी एक्सक्यूज होगा कि इसने आप वॉर छेड़ दी है। पहले तो खुलकर कहा भारत ने कि हमने वहां पर कार्रवाई की है, वेयर द एक्चुअल जो टेररिस्ट के कैंप्स थे वो है, हमने तो उन इलाकों के अंदर कार्रवाई की। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, यूएनएससी तक बात पहुंचाई गई। रात को हालात कैसे भी हैं ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इस बात का भी पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि बेगुनाहों का जो कत्लेआम पहलगाम में किया उस पर जवाबी हमला हुआ। लेकिन आज फिर से निस्फ दर्जन से जायद पहले और बाद में तस्दीक हुई कि 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई, और मेरे पास मजीद कैजुअल्टीज की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इज वर्स्ट। कल कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज स्कूल तमाम बंद रहेंगे, और एहतियात बरतिएगा। बंकर्स में आसपास हैं तो वहां पर भी। और एक चीज और भी मैं कह रहा था, सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरे से बचें। तो जरा इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जहां कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज मूव कर रही हैं, पुलिस का कोई ऑपरेशन है, कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कोई पुलिस वाला अगर एक भी दिखता है, कोई एसपीओ वाला है, कोई फौज का एहलकार है, सीआरपीएफ है, सिविल इदारों के जिम्मेदारान हैं, उनकी तस्वीर कोई भी कहीं शेयर ना करें। इससे भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी खतरात लाक हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा जब मुलाकात होगी तो अल्लाह करे कि अच्छे माहौल में हो। और आप सब कैसे हैं जरूर बताइएगा, कहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज भट्ट, तनवीर वानी, भट्ट राजा, हमारे साथ जावेद अहमद, इट्स मासूम, मोहम्मद आरिफ, राही, तनवीर भट्ट, तारिक परवेज, मोहम्मद रशीद मलिक और बाकी तमाम लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग विद मी राइट नाउ। और जिन लोगों ने अपनी बात रखी, करंट सिचुएशन एलओसी में बहुत खतरनाक है भाई, और कुछ अभी और हलाकतों की खबर आ रही है। अब ये सिविलियन है, कौन है, ये थोड़ी देर में कंफर्म होगा जब आर्मी इस पर या फौज या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लबकुशाई करेगी, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली कुछ इस पर अपनी तरफ से हवा में बात नहीं करूंगा। लेट्स सी। अल्ताफ अहमद साकिब पुसवाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोनों तरफ जो है वो पुरतनाव सूरत हाल के बीच सबसे ज्यादा नुकसान इस तरफ हुआ है, और बहुत सारी जगहों पर सूरत हाल गैर यकीनी पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग के बाद बनी है। तो अल्लाह करे कि सूरत हाल जल्दी बेहतर हो। जोहरा बिनते मोहिउद्दीन, थैंक यू। तौसीफ वानी, थैंक यू। पीर पंचाल 24/7, थैंक यू। थाना मंडी से आप ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम हसन शेख, थैंक यू सो मच। साहिल सजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू, नमस्कार जी। बुलविंदर सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक जम्मू कश्मीर से ही है। बुरहान डार, थैंक यू। लेह लद्दाख में कैसा हाई अलर्ट पर है, वहां पर भी। वॉर इज नॉट सोल्यूशन, अल्टीमेटली उनके खिलाफ क्या जो वॉर के बावजूद भी नहीं समझते, आंखें दिखाते हैं। मंजूर नदाफ, जमील खान, पीर आकाश, नौगाम सेक्टर, थैंक यू। नौगाम में क्या हालात हैं बताइएगा। फैजान गनई, साहिल इरशाद, गुलाम हसन शेख, डार फरहान, वसीम फयाज, हुसैन नजीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें हम सबके लिए। जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में फिजा में बुलंद हो, तो उन तमाम लोगों को भी याद रखिएगा इस मुश्किल सिचुएशन में जिन्होंने नुकसान उठाया है। बिल्कुल अल्लाह हम सबके ऊपर रहम फरमाए। गुलाम मोहिउद्दीन, मुश्ताक अहमद वानी, मुंशी सैयद साहब, बिल्कुल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे, है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, तो कहीं रिस्क कहीं से भी नहीं
लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ कितने लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं? मैं 1.8 की देख रहा हूं, मैंने 1800 के आसपास। मुझे जरा नंबर लिख के भेजिएगा। लव यू फ्रॉम शांगस। एजाज कुमार थैंक यू। गुलाम कादिर थैंक यू। नदीम यासीन, जमील चौधरी थैंक यू। आजाद पर्रे साहब सिचुएशन खराब है। खालिद मुस्तफा, अवान राहत थैंक यू, अल्लाह खैर करे। आगे के बारे में सैयद फाजिल शाह साहब, बहुत मुश्किल है कुछ कहना। मोहम्मद यूसुफ थैंक यू। वीर ज्यादा शकील, स्कूल ओपन श्रीनगर कह, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। बल्कि आप थोड़ा पाकिस्तानी फौज से बाहर निकलेगा, उनके हाव भाव आज जुड़े हुए हैं, जरा उनको ये तस्वीरें दिखाइएगा। इस कहते थे यहां तो कुछ है ही नहीं, आज बोलती बंद है। 21 ठिकानों को टारगेट किया गया है, नॉर्थ पाकिस्तान से साउथ पाकिस्तान। कल स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, इस तरह की मुझे कंफर्मेशन है। कुछ एक जगहों, पुंछ के अंदर बंद हो चुके हैं। गुलाम नबी खान साहब थैंक यू, हमारा ये काम है, बहुत शुक्रिया। आदिल कोका, मोबाइल जोन, कुपवाड़ा में भी कल स्कूल बंद हो सकते, जैसी सिचुएशन है कभी रिस्क एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी। वसीम अजहर लव यू टू। रमीज सोना, अरसलान हिलाल थैंक यू। पुंछ में लोग मैक्सिमम जगहों पर सेफर प्लेसेस पर मूव कर गए हैं, क्योंकि नुकसान काफी। आज पहली बार इतनी बुजदिली हमने देखी कि जो कोई ढांचा, कच्चा पक्का घर, कोई मकान नजर आ रहा था, उसको सीधा टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्ट बॉम्बिंग। बुजदिल फौज की ये शनाख्त होती है। सो अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर, आप सब पर। आप सब खुश और सही सलामत रहें, बहिफाजत रहें। मुल्क की सलामती, अमन, भाईचारे और कौम के लिए दुआ करें। मजीद सिचुएशन डीएस्केलेट होती है तो नुकसान सबसे ज्यादा सरहदी इलाकों में लोगों को होता है। और कोई गैर जरूरी तबसरा ना करें, ख्याल रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी का। कोई उल्टी सीधी बात लिखेगा तो उसके खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज होगा, फिर बाद में मत कहिएगा। दूसरी बात, ऐसे वीडियोस पोस्ट ये शेयर ना करें जहां मुसीबत बाद में आपके लिए बने। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु इज जॉइनिंग मी। एजाजुल हक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। खोखर मंजूर थैंक यू। अवान तौसीफ, मोहम्मद यूसुफ, मुसरत जान। और देखिए ये इंटरनेट वाली बात, मुसरत जान नाम का कोई अकाउंट है, याद दिला रहा है, इस पर कंफर्म कर दिया गया है देयर वुड बी नो इंटरनेट बैन इन J&K यूनियन टेरिटरी। ये अफवाह फैलाई गई है, ये भी हो सकता है किसी ने मैसेज ऐसे ही कर दिया है। उम्मीद है साइबर पुलिस इसमें मामला ले। मे ऑलमाइटी अल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोटेक्ट अस। खालिदुल इस्लाम, आमीन सुम आमीन। प्लीज टेल अबाउट द करंट सिचुएशन। ही मैं बता रहा हूँ, बहुत खराब है, एवरीथिंग इज नॉट ओके। मोहम्मद हुसैन बाबा थैंक यू सो मच। खांडे रऊफ थैंक यू। शराज अहमद वालेकुम अस्सलाम। हमारे पुंछ के ऊपर मुल्क पर करम, बिल्कुल अल्लाह करम फरमाए हम सब पर। नेट बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये सब ड्रामेबाजी है, ये एक प्रोपेगेंडा कुछ लोग शुरू कर रहे हैं। एग्जाम नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। इस सिचुएशन में कोई एग्जाम नहीं होगा, कल सुबह तक इंतजार कीजिएगा, मैं दोबारा अपडेट लेकर आऊंगा। फिलहाल ये हालत है कि कुछ एक जगहों पर स्कूल बंद करने पड़े हैं, कल भी ये सिलसिला चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जिंदगी और सांसों ने अगर वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और हो सकता है देर रात गए भी मौजूदा सिचुएशन पर आप को मैं अपडेट करूं। फ्लाइट्स पर एक अच्छा सवाल आया है। फ्लाइट्स तमाम जगहों पर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और 17-18 एयरपोर्ट्स हैं। तो सिविल सिर्फ डिफेंस के हवाले से जो फोर्सेज अपना काम कर रही हैं वो जाएंगी, बाकी कहीं पर भी किसी परवाज को फिलहाल अगले अहकाम तक उड़ने की कोई इजाजत नहीं है। इससे हज मुतासरीन, जो हज आजमीन थे वो भी मुतासिर हुए हैं, तो वो भी एक परेशानी है। कल भी स्कूल बंद रहेंगे, थोड़ी देर में हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन मकामी सतह पर कंफर्म कर दे, क्योंकि हालात ऐसे बिल्कुल नहीं है, एक ह्यू एंड क्राई मचा है, क्योस और कंफ्यूजन है। आई होप एडमिनिस्ट्रेशन वुड कम अप, थोड़ी देर में उनका भी ऑप्शन आ जाएगा। सर अपडेट प्लीज, मैं अपडेट ही कर रहा हूं जनाब। स्कूल बंद होंगे, बिल्कुल होंगे। थैंक यू राहिल हमीद, थैंक यू एवरीबडी हु इज जॉइनिंग मी, हु वाज विद मी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का।